गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। शाह ने कहा कि वो चर्चा से नहीं डरते। राहुल गांधी संसद में आए और 1962 से अब तक के हालात पर दो हाथ कर लें। एलएसी पर जैसे ही चीन ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो देश की जनता और विपक्ष ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि सरकार अब ये बताए कि आखिर इस दोगले चीन को हम कैसे सबक सिखाएंगे, क्योंकि देश ने अपने 20 वीर जवानों को खोया है। उनकी शहादत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि सरकार क्यों रणनीति बनाने में फेल हो गई, क्यों अब तक पीएम ने चुप्पी को नहीं तोड़ा है और देश को जवाब नहीं दिया है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से देश के गृह मंत्री ने जवाब दिया और राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर कहा कि वो ये समझ लें कि सरकार चर्चा से नहीं डरती है। आइए आपको चुनौती देते हैं कि संसद में आकर 1962 से लेकर आज तक सब पर चर्चा करिए। दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। देश और दुनिया को परेशान करने वाले कोरोना वायरस ने भारत में भी कम कोहराम नहीं मचाया है। यहाँ भी आंकड़ा 5 लाख के पार हो चुका है। ऐसे में सरकार कैसे इससे निपट रही है, उसको लेकर भी गृह मंत्री ने कहा कि हम सभी तैयारी कर चुके हैं, निश्चित तौर पर भारत विजय हासिल करेगा। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता। उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश भर, दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। वो नरेंद्र भाई की नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। साथ ही दिल्ली में अब प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। लेकिन आज गृह मंत्री ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि उनके बयान के कारण ही दिल्ली में भय का माहौल बना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर था। मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं। मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है। बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला और ये तय कर दिया कि हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। गृह मंत्री ने आज साफ कर दिया कि जंग चाहे एक वायरस से हो या पड़ोसी चीन से,
हर जगह भारत निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगा, लेकिन सवाल ये है कि चीन लाख बातचीत के बाद भी अभी तक वहां से हटा नहीं है, वहीं टेंट गाड़कर अड़ा बैठा है। और इसी के साथ कोरोना का आंकड़ा भी देश भर में बढ़ रहा है, तो आगे भारत इससे कैसे निपटने वाला है, ये सवाल जनता और विपक्ष दोनों ही सरकार से पूछ रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।